मैं प्रदीप कुमार गुप्ता आज फिर आपके सामने आया हूं एक नए टॉपिक को लेकर। और दोस्तों बहुत जरूरी टॉपिक है हमारे ज्योतिष की नजर में, हमारे परिवार की नजर में, हमारे समाज के नजर में और हमारे घर, हमारे माता पिता। क्योंकि जरूरी क्या है, कोई भी परिवार बनता है तो जब उसमें नई नस्ल पैदा होती है, यानी कि हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं, हमारे सभी परिवारों में बच्चे हैं, चाहे वो हमारे बेटा बेटी के रूप में, चाहे हमारे छोटे भाई बहन के रूप में है, चाहे हमारे भांजे भांजी हैं, चाहे हमारे भतीजे भतीजी हैं, उसको भी छोड़िए, आस पड़ोस में भी बच्चे होते हैं, अपने दोस्तों के भी फ्रेंड सर्कल में भी बच्चे होते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, बच्चा जैसे ही 10, 12, 13 साल का होता है, बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंज, जो कि कुदरती प्रक्रिया है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, एक कुदरती क्रिया है, ईश्वर ने बनाई है। क्योंकि यह क्रिया होगी, उसी के बाद ही तो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, परिवार बनेंगे, आबादी बढ़ेगी। अब होता क्या है दोस्तों, एक उम्र पे ये सब हो तो अच्छा लगता है, लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब बच्चों के हार्मोनल चेंज होते हैं और बच्चों का झुकाव 12, 13, 14 साल की उम्र से सेक्स की तरफ हो जाता है, वो अपोजिट जीवन साथी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और आजकल तो होमोसेक्सुअल का भी जमाना आ गया, लड़के लड़कों के साथ लगे पड़े हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ लगे पड़े हैं। अगर अपोजिट साथी नहीं मिल रहा है तो, या उसको किसी बच्चे को तो होमोसेक्सुअल मतलब नर को नर, मादा को मादा ही पसंद आने लगी है, ऐसा हो गया है। जबकि ऐसा कुछ जानवरों के अंदर नहीं होता है, यानी कि इंसान काफी गिरी हुई नस्ल है। बुरा मत मानिएगा, यह सच्चाई है अगर गौर करेंगे। अब दोस्तों होता क्या है, बच्चे के अंदर 13, 14, 15 साल में हार्मोनल चेंजिंग हो गई, और उसी समय पे बच्चे का उठना बैठना स्कूल में अच्छे बच्चों के साथ ना हो, पोर्नोग्राफी की तरफ बढ़ जाते हैं, है ना, सेक्सुअल साहित्य की तरफ बढ़ जाते हैं। आजकल हर घर में कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, मोबाइल, हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉइड, आईफोन। बच्चों के लिए ये सब चीजें आसानी से उपलब्ध हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। और ये होता क्यों है, इस बात को समझिए। तो सबसे पहले इसमें माता पिता की जन्म कुंडली किस रूप से कारण बनती है वो बताऊंगा। अब दोस्तों समझने वाली बात है, किसी माता या पिता की जन्म कुंडली में केतु खाना नंबर 3 में या खाना नंबर 8 में, या फिर किसी भी घर में केतु मंदे हो गए मान लीजिए बुध के साथ, या केतु मंदे हो गए मान लीजिए मंगल के साथ। ये देखिए, ये कुछ कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से। सारी कंडीशन तो नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, उसके लिए तो घंटों का समय होता है ना। ये तो 10, 15, 20 मिनट की वीडियो आपको दिखाने के लिए एक आइडिया दे रहा हूं कि ये भी पूरी कंडीशन होती है। जैसे कि केतु खाना नंबर 3 में नीच के कहे जाते हैं। अब इनका बेटा केतु, अगर लाल किताब नियमों के अनुसार देखें तो बेटा केतु का प्रतिरूप है, केतु की वस्तु है बेटा। जब पिता का ही केतु मंदा है तो बेटे पे नेगेटिव असर आएगा ही आएगा, ऐसे समझिए। 3 में, खाना नंबर 8 में केतु मंदा है, बच्चे पे बुरा असर आएगा, ऐसे समझ लीजिए। केतु के साथ मंगल और केतु में बहुत ज्यादा दुश्मनी है, मंगल केतु को कमजोर कर देते हैं। बुध के साथ केतु किसी भी घर में आ गए, बुध हमेशा केतु का नुकसान करता है, यानी कि केतु के मंदे यानी कि बुरे फल मिलेंगे। तो ऐसे माता या पिता की जन्म कुंडली में जब कंडीशन होगी तो बेटे पे नेगेटिव असर होगा। सबसे पहले समझने वाली बात यह है बेटे के अंदर। और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, मैं तो यहाँ पे कुछ कंडीशन आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि आप लोगों को आसानी से समझाया सके। इसी हालात में दोस्तों अब बेटे के अलावा बेटी पे बात करेंगे। किसी की जन्म कुंडली में बुध खाना नंबर 3 में मंदा, कोड़ी, नीच कहा जाता है। खाना नंबर 8 में बुध हो, मंदा कहा जाता है। खाना नंबर 9 में बुध हो, मंदा कहा जाता है। खाना नंबर 12 में बुध हो, बुरा कहा जाता है, ऐसे समझिए। अब जब बुध मंदा बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति की बेटी में भटकाव जरूर आएगा। ऐसी बेटी, ऐसे व्यक्ति की जिस माता पिता की जन्म कुंडली में बुध की ये मंदी कंडीशन है, या फिर मंगल बुध दोनों मिलके इकट्ठे बैठ जाएं किसी भी घर में, ऐसे समझ लीजिए, तो भी मंगल और बुध बुराई उत्पन्न हो जाएगी। या फिर मंगल बुध को देखे इस प्रकार से कहीं भी दृष्टि संबंध
अनेक तरह की होती है। मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूँ। यानी कि यहाँ मान लीजिए मंगल है, यहाँ बुध बैठा है, तो ये मंगल की दृष्टि खाना नंबर 5 से खाना नंबर 9 के बुध पे आएगी, और ये मंगल की दृष्टि बुध पे मंगल 1 से 7वें घर में आएगी, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे बुध मंदा हो गया, घरों के हिसाब से मैंने बता दिया। और बुध केतु का योग मैंने पहले ही बताया, वहां भी बुध मंदा होगा और केतु भी मंदा होगा, लेकिन केतु का ज्यादा नुकसान होगा जब बुध और केतु एक साथ होंगे। तो ये असर नेगेटिव आ गया बच्चे के ऊपर। माता पिता की कुंडली से इशारा मिल जाएगा जब आप कुंडली देखेंगे कि इनका बेटा या बेटी कौन गलत राह पे जा सकता है। मैंने ये उदाहरण इसलिए कुछ दिए हैं आपको, लेकिन ये सारे उदाहरण नहीं है, ऐसे अभी बहुत सारे उदाहरण हैं जो बंदे होते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कुछ उदाहरण यूं दे रहा हूं कि आप समझ सकें। और अगर आप ज्योतिषी हैं तो आप इस चीज को ज्यादा गौर करें। इसलिए ये हालात हो गए, बेटी और बेटे पे बुरा असर आ गया। अब हम बच्चे की कुंडली पे देखें। बच्चे की जन्म कुंडली में देखेंगे तो मान लीजिए ये शुक्र का घर है, खाना नंबर 7, और यहां पे शुक्र के साथ मान लीजिए राहु आ जाए। अब देखिए वहां पे पिता और माता के टेबल में ये पता चला इनका बेटा या बेटी के सुख इनको नहीं मिलेंगे, या फिर इनके बेटा और बेटी गलत राह पे जा सकते हैं, वो उदाहरण था। अब यहां पे देखिए बच्चे के खुद के टेबल में शुक्र राहु हो गए। ऐसे बच्चे की सोच इतनी ज्यादा मंदे हालात की हो जाएगी, उसे उम्र तक से कोई परहेज ना होगा। कम उम्र बच्चा ज्यादा उम्र की औरत के प्रति आकर्षित होता है, ऐसा आप लोग देखते हैं। या फिर ज्यादा उम्र का बच्चा बहुत कम उम्र की, आजकल आप देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाते हैं, जिन बच्चियों को कुछ पता ना होता है। वो बच्चियां कुछ भी नहीं जानती हैं, 2, 4, 3, 5 साल की, लेकिन उनके साथ 15-18 साल के बच्चे सेक्स कर लेते हैं और उनका जीवन नरक कर देते हैं। और कहीं कहीं तो आजकल ऐसा होता है कि बच्चे को मार देते हैं, छोटे बच्चे को, और गायब कर देते हैं। ये दोस्तों इस तरीके के गहरे योग होते हैं, इन कारणों से ऐसे हालात बनते हैं। या फिर यहाँ पे शुक्र ना हो, इसको समझिए, अकेला राहु ही खाना नंबर 7 में बैठ जाए तो ये भी सोचबंदी करता है। उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। बुजुर्ग मिल जाए तो भी वो सेक्स के प्रति आकर्षण पैदा कर लेगा। कम उम्र बच्चा बच्ची मिल जाए तो भी उसके अंदर सेक्स का आकर्षण पैदा हो जाएगा, क्योंकि सोच नेगेटिव हो जाती है। इस प्रकार से समझिए। इसी में दोस्तों शुक्र जब खाना नंबर 8 में आ जाए, ये बड़ा मंदा योग होता है, हम इसको छोड़ देते हैं। यहां भी इसी तरीके के शुक्र 8वें घर में जली मिट्टी की चांडाल औरत कहा जाता है, बड़ा मंदा योग होता है। यहां भी इसी तरीके के हालात होते हैं। और दोस्तों एक और बात बता दूं, यही शुक्र और राहु एक साथ जब किसी की जन्म कुंडली में होते हैं, ऐसे ही बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ बलात्कार भी ज्यादा होते हैं, उनके साथ भी जबरदस्ती, चोरी छुपे। आप देखते हैं ना टेलीविजन पे, अखबारों में रोज न्यूज आती है, वो इसी तरीके के बच्चों के साथ ये हालत होती है। वो छोटा कम उम्र का बच्चा है, वो अभी इतना जानता भी नहीं है, लेकिन कोई और उससे भी ज्यादा बुरी ग्रह कंडीशन का आदमी आके उसके साथ बलात्कार करता है, जबरदस्ती करता है। और ये दोस्तों कम उम्र में नहीं, ये बड़ी उम्र में भी हो जाते हैं। इसी में दोस्तों और कुछ बात करते हैं कि अब पिता के केतु और बुध पे हमने बात की थी, अब हम बात करेंगे खुद बच्चे का केतु। मान लीजिए किसी बच्चे का केतु खाना नंबर 8 में ही है और उसका शुक्र भी पीड़ित है, जैसे मैंने शुक्र राहु या फिर राहु शुक्र के घर में खाना नंबर 7 में बैठा हूं, वो बताया। अब मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए किसी बच्चे का केतु भी खराब है, तो केतु दोस्तों क्या होता है, हमारे जीवन की ऊंचाई है। केतु हमारे जीवन में जो हम चलते हैं उसको सही रास्ते पे चलाने वाली क्रिया का नाम है। जब केतु मंदा होगा तो हमारे पांव में भटकाव आ जाएगा, हम भटक जाएंगे। और शुक्र खराब होते ही चरित्र पे अटैक पड़ जाएगा, चरित्र खराब हो जाएगा। अब दोस्तों बुध की बात करते हैं। बुध को खाना नंबर 12 में बिठा देते हैं, बाकी मंदा तो 3 में भी होता है, 9 में भी होता है, 8 में भी होता है। अब देखिए दोस्तों बुध का क्या होता है, अगर किसी बच्चे का बुध भी खराब है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, बुध सोच समझ के, सबसे पहले तो मैं बता दूं बुध है क्या। बुध है हमारी आवाज, हमारे बोलने की काबिलियत। बुध अच्छा तो अच्छा बोलेगा, बुध मंदा तो बुरा बोलेगा। उसके अलावा बुध बुद्धि का भी कारक है।
जो हम समाज में दुनिया में देखते हैं, सीखते हैं, बहुत अच्छा होगा तो बच्चा आसानी से सीखेगा, अच्छे बुरे की समझ हो जाएगी। लेकिन बुद्ध मंदा होगा तो दुनिया समाज से ज्यादा अच्छा तरीके से सीख ना पाएगा, और बुद्ध मंदे होने के कारण वो क्योंकि सीख ना पाएगा, समझ ना पाएगा और गलत डिसीजन ले लेगा। ये कारण विशेष हैं जिन कारणों से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्ध खराब यानी कि बुद्धि खराब, बुद्धि भ्रमित। अब दोस्तों इससे भी बड़ी बात आते हैं क्योंकि ये सब मैंने उम्र से जोड़ के बोला है, 12-15 साल। दोस्तों केतु की जो पक्की उम्र होती है, इस बात को समझिए, 13वीं, 14वीं और 15वीं साल की उम्र होती है। जब भी केतु मंदा हो बच्चे का तो 13, 14, 15 में बच्चा भटक जाएगा, या पिता के टेबे में या माता के टेबे में केतु मंदा होगा तब भी बच्चा 13, 14 और 15 साल की उम्र में भटकाव ले लेगा। और दोस्तों जो फिर 17वां साल आता है वो बुध से संबंधित होता है, तो बच्चा इन्हीं उम्र में भटकता है, खास तौर से अपोजिट सेक्स का आकर्षण लेके, और वो अपनी पढ़ाई लिखाई खराब कर लेता है, गलत बच्चों की संगत में चला जाता है, नशा पत्ती भी करने लगता है, इस प्रकार से। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली का बुध देखिए, केतु देखिए, और फिर अपने बच्चों की जन्म कुंडली का शुक्र और शुक्र के घर खाना नंबर 7 को देखिए। शुक्र के साथ कौन बैठा हुआ है, शुक्र किस ग्रह की दृष्टि में है ये देखिए, और कम उम्र से 12 साल से ही बच्चे के उपाय लेना शुरू कर दीजिए। और आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है आप अपनी कुंडली का उपाय लीजिए, और जो बच्चे की कुंडली के ग्रह खराब है बच्चे के उपाय लीजिए। नहीं तो दोस्तों बच्चा कम उम्र से सेक्स के प्रति आकर्षण में बंध जाएगा, पढ़ाई लिखाई चौपट कर लेगा, संस्कार मंदे हो जाएंगे, माता पिता की बात ना मानेगा, फालतू की टेंशन में भटकाव में भटकेगा। और दोस्तों फिर ये जब शुरुआत होती है अपोजिट सेक्स के प्रति, फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दोस्तों नशा, शराब, स्मैक, ड्रग्स के लत पड़ जाती है, क्योंकि व्यक्ति में, उस बच्चे में भटकाव केतु के कारण है, और बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है बुध के कारण। ये खास कारण होते हैं दोस्तों। अगर आपको यकीन नहीं है, अपने नजदीक के बच्चों की कुंडलियां देखिए, और ये चीज आपको ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। दोस्तों आज मैंने आपको बहुत अच्छा टॉपिक दिया है, मैं कई दिनों से सोच रहा था। आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो अपने मित्र मंडली में, अपने घर परिवार में, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे हौसला मिलेगा। मैं आपको फिर और बढ़िया अच्छे से अच्छे टॉपिक पे, हमारे घर परिवार और समाज से संबंधित ऐसे ही टॉपिक पे नई वीडियो बना के देता हूं। नमस्कार, तब तक